दुबई एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हर शख्स वहां जाने की ख्वाहिश रखता है। एक दिलकश और खूबसूरत शहर जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहना पसंद करते हैं। दुनिया की खूबसूरत मुल्क में दुबई का शुमार होता है। आपको मालूम है कि 30 साल पहले दुबई की क्या हालत थी? आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दुबई में 30 साल पहले तक सिर्फ धूल ही उड़ती थी। अब दुनिया की बेहतरीन सड़कें और जदीद तरीन मेट्रो चलती नजर आती हैं। जहां कभी एक ही 2 मंजिला मकान फासले पर नजर आता था, अब वहां शानदार फलकबोस इमारतें हैं और दुनिया भर से सयाह और कारोबार लोग जिनकी तरजीह लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क हुआ करते थे, अब दुबई का रुख करते हैं। जब भी मुत्तहिदा अरब इमारात की बात आती है, सबसे पहले जो चीज ज़हन में आती है वो दुबई है। इसलिए मुत्तहिदा अरब इमारात की बात दरअसल दुबई की है। अगरचे अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा और दीगर रियासतों की भी अपनी जगह है, लेकिन दुबई महज दुबई है। आइए जानते हैं दुबई की तारीख। 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में मोतियों की सनअत ने तरक्की की। खलीज के लोगों को आमदनी और रोजगार फराहम किया। बहुत से बाशिंदे नीम खाना बदोश थे। गर्मियों में मोती और सर्दियों में खजूर के बागात देखते थे। ताहम 1920 की दहाई के आखिर और 1930 की दहाई के इब्तिदाई माशी बदहाली ने जापानी इजाद के साथ साथ मोतियों की सनअत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। 1930 की दहाई के अवाइल में तेल कंपनियों की टीमों ने मुत्तहिदा अरब इमारात में पहला अर्जियाती सर्वे किया। तकरीबन 30 मुख्तसर साल बाद 1962 में अबू धाबी ने अपना पहला खाम तेल का सामान भेज दिया, जिसने बेमिसाल तरक्की के सफर का आगाज किया। एच शेख सैद बिन सुल्तान अल नहयान को 1966 में अबू धाबी का हुक्मरान मुंतखब किया गया था। शेख जायद मरहूम के दौर में तेल की मुस्तहकम आमदनी के नतीजे में मुस्तकिल तरक्की और बुनियादी ढांचे की तरक्की की इजाजत दी गई, जिसमें अबू धाबी में स्कूल, रिहाइश, अस्पताल और सड़कों की तामीर शामिल है और दीगर इमारात भी। 1968 में बरतानिया ने खलीज अरब से इनखला का ऐलान किया। शेख जायद ने इमारत के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम करने की क़यादत की। दुबई के हुक्मरान शेख रशीद बिन सईद अल मक्तूम के साथ शेख जायद ने एक फेडरेशन का मुतालबा किया। अबू धाबी, दुबई, शारजा, उम्मुल कुवैन और फुजैर के हुक्मरानों ने 18 जुलाई 1971 को दुबई में मुनक़िदा इजलास में मुत्तहिदा अरब इमारात बनाने का फैसला किया। एक आजाद खुद मुख्तार रियासत की बुनियाद 2 दिसंबर को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया। चंद माह बाद 10 फरवरी 1972 को रास अल खैमा बिलाखिर फेडरेशन में शामिल हो गया। 7 इमारात के हुक्मरानों ने नौज़ायदा रियासत में सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पर काम करने के लिए एक सुप्रीम काउंसिल तश्कील दी। उन्होंने मरहूम शेख सैद बिन सुल्तान अल नहयान को 5 साल मुद्दत के लिए सदर मुंतखब किया। अगले साल इसी के लिए दोबारा मुंतखब किया और 2 नवंबर 2004 को उनके इंतकाल तक मरहूम शेख रशीद बिन सईद अल मक्तूम उस वक्त दुबई का हुक्मरान थे। नौज़ायदा रियासत का एक अबूरी आइन था, जिसमें कहा गया था कि वफाक के मफादात बुनियादी मकसद हैं। उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात के सियासी और आईनी निज़ाम और वफाकी एजेंसियों से वाबस्ता हुक्काम के बारे में भी तफसील दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात 2 दिसंबर 1971 को अरब लीग और 9 दिसंबर 1971 को अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हुआ। मुल्क में इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम अब इस्लामी ताउन की तंजीम का रुकन बन गया और 1981 में खलीज 1972 ताउन काउंसिल यानी GCC का क़याम अमल में आया।